नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री ने कहा 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति करें, हर महीने में क्षमता दोगुनी करने की योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को विकास और ओरमांझी स्थित छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस और एसके इंडस्ट्रियल गैसेस का निरीक्षण किया। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस के संचालक ने सीएम को बताया कि उनके प्लांट में रोजाना 36 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की क्षमता है। एक महीने में क्षमता दोगुनी करने की योजना है। वहीं एसके इंडस्ट्रियल गैसेस के संचालक ने बताया कि उनके यहाँ रोजाना करीब 1000 जंबो सिलेंडर के रिफिल की क्षमता है, जिसे बढ़ाई जा रही है। सीएम ने कहा कि वह 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को विकास और ओरमांझी स्थित छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस और एसके इंडस्ट्रियल गैसेस का निरीक्षण किया। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस के संचालक ने सीएम को बताया कि उनके प्लांट में रोजाना 36 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की क्षमता है। एक महीने में क्षमता दोगुनी करने की योजना है। वहीं एसके इंडस्ट्रियल गैसेस के संचालन ने बताया कि उनके यहाँ रोजाना करीब 1000 जंबो सिलेंडर के रिफिलिंग की क्षमता है, जिसे बढ़ाई जा रही है। सीएम ने कहा कि वह 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तैयार रहें। राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, देशवासियों को मिले मुफ्त वैक्सीन, भारत को सिस्टम का विक्टिम न बनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट के बीच एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह भारत को अपने सिस्टम का पीड़ित न बनाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में सबको मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट किया, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। बता दें कि राहुल गांधी का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब देश में कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। 1 मई से सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया है। सरसों तेल का दाम हुआ कम, इतने रुपए तक आया नीचे। लगातार सरसों की कीमतों में हो रही वृद्धि पर थोड़ी लगाम लगी है। आने वाले 2 दिनों के अंदर इनकी कीमतों में गिरावट के संकेत मिले हैं। थोक खुदरा बाजार में 7400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकने वाला सरसों इन दिनों 6900 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। ऐसे में सरसों तेल की कीमतों में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। धनबाद के खुदरा बाजार में फिलहाल 5 रुपए नीचे सरसों तेल आ गया है। 155 रुपए से 165 रुपए तक भाव है। आने वाले दिनों में धनबाद के बाजार में कीमत और कम होने के आसार हैं। एयरलिफ्ट कर बोकारो लाए जाएंगे खाली टैंकर, ऑक्सीजन लोड कर महाराष्ट्र को होगी आपूर्ति। अधिक से अधिक खाली टैंकर लाने एवं उसे भरकर जरूरत वाले राज्यों को भेजने के लिए सरकार ने हवाई जहाज का सहारा लेने का निर्णय लिया है। सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे व बड़ौदा से 2 खाली टैंकर एयरफोर्स के विमान से बोकारो पहुंचाएगा। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरने के बाद टैंकर सड़क या रेल मार्ग से अपने गंतव्य के लिए डिस्पैच किया जाएगा। इसकी पुष्टि बोकारो स्टील प्लांट के सूत्रों ने की है। कोरोना के संकट काल में भारतीय वायुसेना और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने खाली मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर की जरूरत को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से पहल की है। इस कड़ी में वायुसेना द्वारा बोकारो स्टील प्लांट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरने के लिए 1 खाली टैंकर बड़ौदा से और 1 खाली टैंकर पुणे से बोकारो लाने का प्रयास जारी है। अब तक सेल के प्लांटों से पूरे देश में 39,647 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है। मिशन ऑक्सीजन में जुटी झारखंड सरकार, खुद के साथ साथ 5 राज्यों के कोरोना संक्रमितों को दे रहा प्राण वायु। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है। ऐसे में गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्राण वायु बनी हुई है। बढ़ रही मांग के कारण ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में हो गई है। ऐसे में झारखंड संकट मोचक बनकर सामने आया है। खुद के साथ 5 राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लोगों की सांस बचाने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 5 ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। रविवार को उन्होंने खुद रांची स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। मात्र 12 दिनों में राज्य में दोगुना ऑक्सीजन उत्पादन किए जाने लगा है। यहां से एयरफोर्स के विमान और रेलवे रैक से रोज 50 से 60 टन ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए आगे आए गूगल के सुंदर पिचाई, 135 करोड़ रुपए की राहत कोष का किया ऐलान। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संकट के बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कोरोना के चलते भारत के हालात को देखते हुए 135 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड की घोषणा की है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। नडेला ने सोमवार को कहा कि कंपनी भारत को राहत देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में भी मदद करेगी। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने अनुदान देने के लिए यूनिसेफ और गेट इंडिया को 135 करोड़ रुपए के राहत कोष का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गूगल और उनकी टीम मेडिकल सप्लाई करेगी। अपनों की टूटती सांसों को थामने के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट, दंडाधिकारी और पुलिस तैनात। यह कोरोना वायरस और उसके बाद की उत्पन्न स्थिति जो न कराए। दहशत के आलम के बीच ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से मरीजों के तीमारदारों का धैर्य जवाब दे रहा है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में रविवार की देर रात ऐसा ही हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने वाली गाड़ी पहुंची तो लूट मच गई। मरीजों के स्वजनों ने सिलेंडर लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद मामला थाना पुलिस तक पहुंचा। पुलिस के पहुंचने और धमकाने
के बाद मरीजों के स्वजनों ने सिलेंडर वापस किया। हालांकि देर रात तक 2 सिलेंडर नहीं मिले थे। झारखंड हाईकोर्ट में आज से सिर्फ महत्वपूर्ण मामले की होगी सुनवाई। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा एक नोटिस जारी कर प्रभारी महानिबंधक के हवाले से बताया गया कि 26 अप्रैल से झारखंड उच्च न्यायालय में सिर्फ 2021 में दायर किए गए अति महत्वपूर्ण मामले ही सुने जा सकेंगे और वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के द्वारा ही सुने जा सकेंगे। वहीं से सभी मामले सुनवाई के लिए अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। इधर बार काउंसिल के निर्देशानुसार 2 मई तक सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अपने आप को ख्याल रखेंगे। कोरोना काल में अभिभावक परेशान, निर्मला कन्वेंट में कराएं निःशुल्क नामांकन। रांची के निर्मला कन्वेंट हाई स्कूल एदल हाथू में सोमवार को दूरी बनाओ कोरोना भगाओ विषय पर ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 5 से लेकर 10 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से शारीरिक दूरी बनाने, सही तरीके से मास्क पहनने और सैनिटाइजर के प्रयोग करने को लेकर लोगों से अपील की। स्कूल के प्राचार्य विजय कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना ने सभी को परेशान करके रखा है। ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे की मदद कर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि नए सत्र में बच्चों का निःशुल्क नामांकन किया जाएगा। आर्थिक तौर पर परेशान अभिभावक बच्चों का नए सत्र में नामांकन करा सकते हैं। धनबाद में धमाके के साथ धंसी जमीन, कोयला खनन कर रहे आधा दर्जन मजदूर दबे। कोयलांचल के नाम से विख्यात धनबाद में कोयला का काला कारोबार जारी है। इसके चलते दुर्घटनाओं में मजदूरों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कई बार दुर्घटना में मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। अवैध कोयला उत्खनन में संलिप्त होने के कारण मजदूर खुलकर सामने भी नहीं आते हैं। आरोप है कि यह पूरा खेल पुलिस की मिलीभगत से चलता है। ताजा मामला कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरिएंटल माइंस आउटसोर्सिंग का है। यहाँ बंद खदान में तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई। जमीन धंसने की घटना से भगदड़ मच गई। इस घटना में अवैध कोयला उत्खनन का कार्य कर रहे आधा दर्जन मजदूर दब गए। वहीं आधा दर्जन अन्य मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। तिरंगे के रंग में रंगे बुर्ज खलीफा से उठी आवाज, भारत हिम्मत बनाए रखो। कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत की हिमायत में यूएई ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से प्रज्वलित किया। दरअसल भारत में कोरोना से हालात बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सऊदी अरब, यूके, अमेरिका समेत कई देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच यूएई ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग से रंग दिया। इस सबसे ऊंची इमारत से #स्टे स्ट्रांग इंडिया का मैसेज दिया गया। रविवार देर रात यूएई में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उनका दोस्त यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ ठीक हो। 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों में 1 मई से नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, कहा टीकों की है कमी। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति दे दी है। इस बीच देश के 4 राज्यों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की कमी है और इस कारण 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में कांग्रेस का शासन है, जबकि झारखंड में झामुमो के साथ कांग्रेस सत्ता में है। आंशिक लॉकडाउन में गुटखा, पान मसाला व सिगरेट की हो रही कालाबाजारी। सरायकेला जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी सरायकेला में बेखूब पान मसाला की खरीद बिक्री की जा रही है। आंशिक लॉकडाउन शुरू होते ही क्षेत्र के थोक कारोबारियों ने गुटखा, पान मसाला व सिगरेट की कालाबाजारी शुरू कर दिया है। सरायकेला में थोक कारोबारियों ने भारी मात्रा में गुटखा, पान मसाला व सिगरेट का स्टॉक जमा कर लिया है। थोक कारोबारी गुटखा की कीमत में 100 से 150 रुपए व पान मसाला में 200 से 400 रुपए और सिगरेट में 20 रुपए तक की वृद्धि कर चुके हैं। खुदरा बाजार में भी 5 रुपए में बिकने वाला गुटखा 7 रुपए व 17 रुपए वाला पान मसाला 25 रुपए में बिक रहा है। 7 रुपए वाला एक सिगरेट 10 रुपए में बिक रहा है। संक्रमित शवों का घाघरा में भी किया जाएगा अंतिम संस्कार। हरमू स्थित मोक्षधाम की खराब मशीन की मरम्मत का काम रविवार को पूरा हो गया। इसके बाद देर रात 2 कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार किया गया। मोक्षधाम में अब रोजाना 10 कोरोना संक्रमित शव जलाया जाएगा। मशीन पर अधिक लोड पड़ने से बार बार खराबी आ रही है। इसे देखते हुए एक दिन में 10 शव जलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए घाघरा शमशान घाट पर भी सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार होता रहेगा। इधर रविवार को एक बार फिर मौत का नया रिकॉर्ड बना। रांची के 5 शमशान और 3 कब्रिस्तान में कुल 125 शव का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें कुल 59 कोरोना संक्रमित थे।
रांची में 3 दिनों तक कड़ी धूप रहेगी। 41 के पार पहुंचेगा पारा। 29 अप्रैल से छाएंगे बादल, बारिश के भी आसार। रांची में अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। कड़ी धूप के कारण उच्चतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 3 दिनों रांची के उच्चतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही पहली बार रांची का पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो रांची का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि 29 अप्रैल के बाद मौसम के एक बार फिर करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अप्रैल से 1 मई तक रांची समेत राज्य के उत्तर पूर्व, मध्य व दक्षिणी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। रांची रेल मंडल पेश कर रहा मिसाल। 350 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित, 2 की मौत हुई। इसके बाद भी 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे ताकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस और श्रमिक स्पेशल समय से चलती रहे। रांची रेल मंडल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। डीआरएम समेत 350 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है। 2 कर्मचारियों की कोविड के कारण मौत भी हो गई है और कई संक्रमितों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसका असर मंडल में रेल संचालन पर पड़ रहा है। लेकिन झारखंड में चल रहे ऑक्सीजन एक्सप्रेस और रोज अलग अलग राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर झारखंड आ रहे श्रमिक एक्सप्रेस की सेवा प्रभावित न हो, इसके लिए मंडल के कर्मचारी ओवरबर्डन होकर काम कर रहे हैं। जिनकी ड्यूटी 8 घंटे की है उन्हें 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। 6 घंटे वाली ड्यूटी बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। रांची रेल मंडल के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि कई काम इतना कठिन होता है कि वहाँ 6 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करना मुश्किल होता है। वहाँ भी अभी कर्मचारी 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंडल में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां लगभग रद्द कर दी गई है। इमरजेंसी की स्थिति में ही छुट्टी अप्रूव की जा रही है।